हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन और थोड़ा साइन कन्वेक्शन। आप साइन कन्वेक्शन अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जब हमने मिरर के बारे में डिस्कशन किया था साइन कन्वेक्शन को, तो उसमें मैंने लेंस के लिए भी डिस्कशन किया है, तो ऊपर वीडियो की लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो डिस्कशन किया था, कॉन्वेक्स से और साथ ही कॉनकेव से भी, तो उस वीडियो को भी जाकर के आप देख सकते हो। ऊपर प्लेलिस्ट की भी लिंक है जहां से इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो अभी तक मैंने बनाई है। ठीक है, तो अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा साइन कन्वेक्शन की बात कर लेंगे पहले। साइन कन्वेक्शन क्या है कि कब आपको फोकल लेंथ या फिर इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, इस तरह की कुछ बातें इसके अंदर हम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये लेंस आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आपको जान लेना चाहिए कि ये कौन सा लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए साइन कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की सारी क्वांटिटीज मैंने बताया ना डिटेल में, आप वहां से देख सकते हैं, पर थोड़ा आपको बता रहा हूं। तो इससे आप राइट हैंड साइड जब चलते हैं, राइट हैंड साइड ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड जैसे जैसे आप चलते हैं सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, और अगर आप चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो सारी क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाती हैं। पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए F1 और यहाँ पे क्या होता है 2F1, और या फिर आप लिख सकते हैं C1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2F2। पैरेलल रे आने के बाद कहाँ पे जाके मिलती हैं भैया? डेफिनेशन में ही हमें पता है कि पैरेलल से जब रे आती हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिलती हैं। कहाँ? इस पॉइंट पे। ऐसे आएगी और उधर से निकलेगी, इधर से आएगी उधर से निकलेगी। पैरेलल जो भी रे आएंगी फोकस से होके जाएंगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, उसमें क्या होगा कॉनकेव वाले में? वो डाइवर्जिंग है, ऐसे फैला देगा। ठीक है, तो लेकिन फिर कहाँ पे मिलेंगी? उसमें हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा करके और इस पॉइंट पे मिलाते हैं। तो इसमें आपको ये वाला फोकस लेना है और उस वाले में आपको ये वाला फोकस लेना है ना। तो देखो कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम चलेंगे इस तरफ राइट हैंड साइड, तो सारी क्वांटिटीज आएंगी पॉजिटिव। इतनी बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे, सारी क्वांटिटीज कैसी आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। अच्छा जी सर, किसी ने आपसे पूछा कि लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो कैसी आएंगी? तो लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो आपकी सारी क्वांटिटीज सर कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। ठीक है, कैसी आएंगी? नेगेटिव। तो सारी क्वांटिटीज आपकी हो जाएंगी नेगेटिव। इतनी बात सर आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, इससे आप ऑप्टिकल सेंटर से जितनी भी डिस्टेंस मेजर होती हैं किससे होती हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। जितनी भी डिस्टेंस मेजर होती हैं इस ऑप्टिकल सेंटर से होती हैं। इससे मिरर में कहां से होती हैं? मिरर में आपकी पोल से होती हैं। यहां पे कहां से होती है? यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से होती हैं। इससे पॉजिटिव साइड चलोगे, मतलब राइट हैंड साइड चलोगे सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड चलोगे सारी क्वांटिटीज नेगेटिव। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। ये ऊपर साइज भी ये भी देखनी है भैया। ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है इस पॉइंट पे, और जब सभी को पता है 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी कहां पे बन जाती है हमारी? 2F2 पे बन जाती है। 2F2 पे इमेज बन जाती है। तो ये मैंने एक इमेज ले ली और एक हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, और इसको हम नेम भी दे देते हैं जब हमने ले ही लिया है तो यहाँ पे ये A और ये यहाँ पे B, और इसको मैं नेम दे रहा हूँ A' और ये हो गया B'। तो अब देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पे रखा हुआ है? 2F1 पे रखा हुआ है। पर एक चीज यहां पे देखिए, ये कहां है? इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो इसकी जो हाइट है वो कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हाइट है वो पॉजिटिव ली जाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हाइट है वो कैसी ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है। इतनी बात बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जब आप चलेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो नेगेटिव। देखिए सिंपल सी बात क्या है, ये है आपका पोल। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। बस इतनी तो बात है। ये चार चीजें भी आप याद नहीं रख सकते तो फिर क्या करोगे आप? रख लेनी चाहिए आपको याद, है ना। तो अब आगे चलते हैं। देखो यहां से अब पॉइंट आता है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है? अब देखिए यहां पे आपको पता है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस है वो क्या होती है आपके पास? इसको हम बोलते हैं आपका U। ठीक है, U से डिनोट करते हैं।
अच्छा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा इमेज से, अच्छा इमेज ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये होगी v। तो v क्या हो जाएगी आपके पास, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गई हमारी इमेज डिस्टेंस। अच्छा फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, देखो यहां से इस पॉइंट से फोकल लेंथ तक, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक, दोनों सेम होंगी, ये भी सेम होगी ये भी सेम होगी, कोई भी चाहिए तो ले सकते हो आप, है ना। तो ये जो डिस्टेंस इसको मैं बोलता हूं फोकल लेंथ, क्या बोलूंगा इसको, फोकल लेंथ। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है कि कब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, कब फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है। लेंस की बात कर रहा हूं, तो लेंस के अंदर कब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, देखिए ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और मुझे पता है कॉन्वेक्स में जो भी रे पैरेलल आती है वो जाकर के इस फोकस पे मिल जाती है, इस फोकस पे मिल जाती है, इस फोकस पे, है ना, इस फोकस पे मिल जाती है। जब ये इस फोकस पे मिल जाती है तो इसका मतलब फोकस भी कौन सा लूंगा, ये लूंगा। अच्छा इस फोकस के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड चलना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड, इस साइड तो क्यों चलूंगा, ये फोकस तो लेना ही नहीं है, ये फोकस लेना है। तो इससे राइट हैंड साइड जब मैं चलूंगा तो कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। और ऐसे याद ना रहे तो अच्छा बचा कौन सा, कॉनकेव। कॉनकेव के लिए आकर के रेज कहां पे मिलती हैं, ऐसा उल्टा बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते, ऐसे बढ़ाते हो ना वापस से, तो कहां पे आकर के मिलती हैं, इसी पॉइंट पे तो मिलती हैं, इस दूसरे वाले फोकस पे। तो इस दूसरे वाले फोकस पे मिलेंगी तो कहां चलना होगा, लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा, लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा तो फिर फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स के लिए देखो यहां लिख रहा हूं, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा कैसी लेनी है फोकल लेंथ, पॉजिटिव। और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ कैसी लेनी है, नेगेटिव। तो इतनी बात आपको ध्यान में रख लेनी है, समझ गए बात को। नहीं याद रहती कोई बात नहीं, मिरर तो याद रहता है भाई, मिरर तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मिरर में जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आप कहां चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड आपको चलना पड़ता है, क्यों, तो उसके लिए भी आपको क्या लेनी होती है, पॉजिटिव लेनी होती है। कॉन्वेक्स में तो याद रखते हो ना, मिरर में तो भी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉन के लिए नेगेटिव। तो सेम वही चीज यहां याद रखनी है, क्योंकि इसमें हमारा प्रिंसिपल फोकस ये वाला यूज ही नहीं हो रहा, इसमें ये वाला फोकस यूज हो रहा है ना, और कॉनकेव में ये वाला फोकस यूज नहीं होता। तो फिर कौन सा होता है, इधर वाला फोकस यूज हो जाता है। इमेज तो हमारी इधर ही बनती है ना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं पता तो पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लो जहां हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है ना, समझ गए बात को। अब इसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं इसको और मैं आपको बताता हूं मिरर फॉर्मूला। चलिए यहीं रख देता हूं मिरर फॉर्मूला। सबसे देखिए लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। इसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं, अच्छा देखिए यहां पे रिलेशन किस किस के बीच है। पहली चीज है फोकल लेंथ, ये देखिए ये आपकी फोकल लेंथ मैंने बताया था, इस फोकस से, इस ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। दूसरा क्या है, देखिए इमेज डिस्टेंस v, ये इमेज डिस्टेंस है। यहां से देखिए ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है, कहां से कहां तक, इस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, कितनी है, कितनी बोलते हैं आप, मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस और लिख देते हैं, चलो इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा ये फिर आपके पास क्या है, देखिए u है, ये रहा u। अच्छा ये u क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए लेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। मिरर के लिए होगा तो मिरर रख दो, है ना। लेंस के लिए क्या बोलेंगे, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। सिंपल सी तो बात है भाई, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं, है ना। और मिरर में क्या होता है, बस इतना ही डिफाइन होता है, यहां पे पॉजिटिव आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस मिरर में होता है। लेंस में आता है नेगेटिव, वहां पे मिरर में पॉजिटिव आ जाता है, समझे बात को। एक और चीज आती है, तो क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस
फॉर्मूला हो गया, इतनी बात को ध्यान रखेंगे। एक और बात यहां पे क्या आती है, मैग्निफिकेशन। क्या बात आती है, देखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो ये मैग्निफिकेशन है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या चीज है, जब हमने मिरर के लिए मैग्निफिकेशन देखा था तो मैंने आपको बताया था द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या बताया मैंने, देखो ये मेरे ऑब्जेक्ट की साइज है या फिर हाइट कह लो इसको। देखो मैं दोनों चीजें अलग अलग बोल रहा हूं। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग बात है, ऑब्जेक्ट की साइज अलग बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। ऑब्जेक्ट साइज का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बड़ी है। समझ गए ना बात को। अच्छा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस। लेकिन इमेज साइज का मतलब क्या होता है, इमेज कितनी बड़ी है, इमेज कितनी बड़ी है, इसको कहते हैं इमेज। देखिए अब दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, रेशियो की बात कर रहा हूं। मतलब इमेज डिस्टेंस, यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर साइज। देखो डिस्टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, साइज। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। सो साइज ऑफ इमेज लिख सकते हो, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। और अपॉन में देखिए साथ में क्या लिख देना है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में एम, तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब m इक्वल्स टू इमेज साइज को डिनोट किया जाता है, इमेज साइज ये आपकी इमेज है तो इसको डिनोट किया जाता है किससे, इसको h डैश से, h डैश से डिनोट किया जाता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू, ये हो गया h डैश, अपॉन में क्या लिखूंगा, अपॉन में ये आपके पास साइज ऑब्जेक्ट की है। अच्छा, इसको h से डिनोट किया जाता है, डैश नहीं लगेगा, अकेला क्या आएगा h, ठीक है। तो ये क्या है, h है, यहां तक मेरे पास क्या हो गई, h हो गई, ठीक। तो इसको मैं यहां पे क्या रख दूंगा, अपॉन h। अच्छा, एक चीज और लिख सकता हूं, जब हमने मिरर के लिए पढ़ा था तब भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, माइनस वी अपॉन यू। पर यहां पे क्या आएगा, प्लस वी अपॉन यू। क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव वी अपॉन यू। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, या तो क्या रखो, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही बात है, साइज और हाइट एक ही बात है ना भाई, यही तो साइज है, यही हाइट है। डिस्टेंस अलग बात है, डिस्टेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होती है, साइज एक ही बात है, हाइट भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये बात है, देखो यहां पे क्या किया हमने, सीधा सीधा समझना। ये तो हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो मैंने देखो आपको क्या बातें बताई। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है। भाई यहां पे इन दोनों का मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है। किसी ने बोला मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो। मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, मैं क्या रख रहा हूं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। भाई इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी बनी है। मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम करता है, ऐसे तो देखता है कि भाई उसको बड़ा करके देखते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। तो यही मतलब मैग्निफिकेशन का होता है। जैसे मान लो मेरी इस इमेज की साइज कितनी होती, 10 सेंटीमीटर होती, और ऑब्जेक्ट की साइज मेरे पास कितनी होती, 5 सेंटीमीटर होती। तो मैं क्या रखता, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अच्छा, कितना बोला मैंने, 10 अपॉन, देखिए 10 अपॉन 5, यही तो हुआ 10 अपॉन 5। कितना आएगा, देखो ये आ गया 2। इसका मतलब समझ रहे हो, इस 2 का मतलब ये मैग्निफिकेशन आया है 2। मतलब मेरे इस ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज 2 गुनी है, समझ गए ना। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो जब भी आपको मैग्निफिकेशन देगा ना कि 2 मैग्निफिकेशन है, 4 मैग्निफिकेशन है, 5 मैग्निफिकेशन है, तो आप समझ जाओ क्या बोल रहा है कि इमेज की साइज उस ऑब्जेक्ट से 5 गुनी है, 4 गुनी है, 2 गुनी है। समझ गए ना बात, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल, 5 मल्टीपल, जितना मैग्निफिकेशन उतने मल्टीपल। समझ गए ना बात को। तो ये इसको एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो अब इसके बाद देखो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
कि कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो एक कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ, देखिए लेंस कौन सा है, कॉनकेव। क्वेश्चन पढ़ते जाओगे होता चला जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आंसर मिलता चला जाएगा। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 है। अच्छा, उसके बाद बोला एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। तो कहां पे लेंस को रखा जाए, लेंस को कहां पे रखा जाए, मतलब ताकि क्या बोला, देखिए कहां पे लेंस को रखा जाए, सो दैट फॉर्म्स एन इमेज, तो एक इमेज बने एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी लेंस से 10 सेंटीमीटर इमेज बने। मतलब इमेज डिस्टेंस दे दी भाई, लेंस से इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोला कि ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, तो आपको मैग्निफिकेशन को भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला तो मुझे बोला कि लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव बोलते ही मैं समझ गया कि जो मुझे फोकल लेंथ वो कैसी लेनी है, फोकल लेंथ मुझे नेगेटिव लेनी है। कौन सी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अच्छा, तो देखिए कितनी दी है फोकल लेंथ, 15। ठीक है, तो ये आपके पास फोकल लेंथ दे दी गई है 15, और कैसी लूंगा, -15 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्या बोला, इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। इमेज लेंस से, मान लो ये मेरा लेंस है, ये मेरा लेंस है, तो इससे इमेज वो कितनी दूर बननी चाहिए, 10 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो इमेज डिस्टेंस है ना मेरे पास, तो इमेज डिस्टेंस दे दी। तो यहां पे मैं इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करता हूं, तो कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि कॉनकेव के अंदर इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनती है। कॉनकेव के अंदर इमेज हमेशा कहां बनती है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब ये बात तो आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि देखो कभी भी कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, इमेज केवल एक केस है लास्ट वाला जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आती है, बाकी सभी में राइट हैंड साइड। यहां पे कॉन्वेक्स होगा ना, राइट हैंड साइड इमेज बनेगी, पर अगर कॉनकेव होगा तो हमेशा इमेज कहां बनती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और ये कब याद होगा, जब आप पिछला वीडियो जो था इमेज फॉर्मेशन के लिए उसको देख लोगे ना। तो देखो इसके बाद ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला देखिए हमारे पास है, ये रहा। अच्छा, लेंस फॉर्मूला के लिए अब पुट कर देते हैं, चलिए इसको। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे u फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको u को इधर ले आता हूं और f को उधर ले जाता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से 1/u इक्वल्स टू, u इधर ले आया मैं, f उधर ले जाते हैं, तो 1/v माइनस 1/f। अच्छा, वैल्यू क्या क्या है पुट करते हैं। देखो v की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी -10, इसको मैं पुट कर देता हूं -10। अच्छा, उसके बाद f की वैल्यू कितनी है, ये देखो -15 दी हुई है ना क्वेश्चन में, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो क्या रखेंगे, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/15। देखिए पहले से ये माइनस था ना, और यहाँ पे भी माइनस है, तो मैं इसको यहाँ रखता -15, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/u, तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 30 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, देखिए कितना आएगा, 3, तो -3। अच्छा, 15 × 2, तो प्लस कितना आएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -1/30। अब बात ध्यान देने वाली क्या है कि देखो 1/u की वैल्यू 1/30 है, 1/u की वैल्यू 1/30 है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उलट देते हैं भाई, u की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हमें u की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। मेरे को एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ गए ना बात को, तो नेगेटिव तो आई है -30 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट क्या आ गया है, u -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। पर क्वेश्चन में हमसे एक बात और पूछी गई थी, मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन। अब मुझे एक चीज बताओ, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, या तो h' रखो या फिर v/u रखो। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो या फिर दूसरा मेरे पास, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, लेकिन v और u तो दोनों है मेरे पास। ये देखो, ये रहा मेरे पास u और ये रहा v। तो देखिए क्या करेंगे, रख देते हैं, चलिए यहाँ से कहीं रख देते हैं इस जगह से। तो देखिए मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, मैं रख रहा हूँ v/u। v की वैल्यू कितनी है, ये रही देखो आपके पास -10, तो यहाँ पे -10। ऑब्जेक्ट कितना है, -30, तो ये यहाँ पे -30। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/3। 1/3 आया कि नहीं आया, मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/3 आ गया ना।
तो इसी तरह से हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर आपको क्या याद रखना है, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है जो यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपके पास क्या हो गया, देखिए लेंस फॉर्मूला, और ये आपके पास क्या हो गया मैग्निफिकेशन के लिए। अगर मैग्निफिकेशन की अगर आपको बात करनी हो कि मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर के लिए लिखोगे तो भी सेम होगी, लेंस के लिए लिखोगे तो भी सेम होगी। मिरर फॉर्मूला जब लिखते हो तो ध्यान रखना यहाँ पे प्लस आता है, इसमें ही बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव की जगह प्लस लगा देते हैं और प्लस की जगह माइनस लगाते हैं। तो लेंस में हमेशा नेगेटिव आएगा, मिरर में हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लोगे, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे। और इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फोकल जो प्रिंसिपल फोकस है वो कौन सा यूज में आ रहा है। कॉन्वेक्स के लिए राइट वाला यूज में आता है तो राइट साइड चलोगे पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए लेफ्ट वाला यूज में आता है तो लेफ्ट हैंड साइड चलोगे नेगेटिव। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा साइन कन्वेक्शन फॉर लेंसेज, हमने देखा लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन एग्जांपल देखा। अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि हम केवल न्यूमेरिकल्स पे ही एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में राइट डाउन करिए, हम बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पे ही बनाएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।